एवरीवन, बच्चों हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और कुछ जो टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है बच्चों वो मैंने ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए हैं और अब जो प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस हम वो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों वेदर यू यूज द ट्रेडिशनल मेथड और द ऑल्टरनेट मेथड, आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम. Both the methods I have explained in extremely simple language. You choose whichever method you are comfortable in and you can solve using that method. Okay? तो जो मेथड आपको कंफर्टेबल लग रही है आप वो मेथड यूज करो, लेकिन मैंने दोनों भी मेथड्स को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आपका बीआरएस का डर कंप्लीटली निकल जाएगा बच्चों इफ यू वॉच दीज लेक्चर्स टिल द एंड. ओके, आपको बीआरएस का डर निकालना है बच्चों, ये लेक्चर एंड तक देखिए एंड देन लेट मी नो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा है. आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे जब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तब हम बीआरएस कैसे बनाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 198. Okay, let us read. Prepare BRS from the details given below to find out balance as per cash book of Mr. Bhubaneswar on 31st October 2018. Okay, हमें कौन सा बैलेंस दिया गया है देखो. पासबुक shows an overdraft of 53,970. अब ओवरड्राफ्ट जब पासबुक में होता है तो कौन सा बैलेंस होता है. देखिए पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट होता है, राइट. तो जब ये अनफेवरेबल बैलेंस है, जब ओवरड्राफ्ट है तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस. तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज अ डेबिट बैलेंस. तो जब बीआरएस आप बनाओगे आप यहाँ पे लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट दिस डेबिट. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, नाउ लेट अस गो थ्रू वन बाय वन क्या डिफरेंसेस है. बैंक wrongly credited Bhuvaneshwar's account with 17,070. ठीक है, तो यहाँ पे let us see. एक बार पहले तो रफ में कैश बुक और पासबुक बना लेंगे. These are rough formats बच्चों, just for explanation purpose. Okay? अब हमें क्या दिया गया है, बैंक ने गलती से क्या कर दिया, हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 17,070 से. मतलब पासबुक में क्रेडिट हो गया है 17,070. तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे. अब एक प्रैक्टिकली सोचिए बच्चों, अगर आप बैंक में गए और पासबुक में आपको एक गलत एंट्री दिखती है तो आप क्या करोगे ऐसे सिनेरियो में. आप तुरंत आप जाके अकाउंटेंट को बोलोगे कि तू भी गलती कर दे कैश बुक में. नहीं, आप क्या करोगे, आप वापस बैंक के पास ही जाओगे और बैंक को बताओगे कि अरे देखिए आपने ये गलती से यहाँ पे लिख दिया है क्रेडिट, दिस इज अ रॉन्ग क्रेडिट, तो इसे प्लीज आप रेक्टिफाई कर दो. राइट, यू विल गो टू द बैंक एंड टेल द बैंक टू रेक्टिफाई बिकॉज पासबुक में गलती हुई है तो पासबुक में करेक्शन होगा. अब बच्चों जैसे कि हम जानते हैं बैंक क्या करेगी, इसे इरेज तो नहीं कर सकती. हम जब भी कुछ भी रिकॉर्डिंग कर देते हैं उसे हम इरेज नहीं कर सकते. तो क्या करते हैं हम अकाउंटेंसी में, इफेक्ट को नलीफाई जरूर कर सकते हैं. और नलीफाई कैसे करते हैं, अगर मुझे डेबिट को नलीफाई करना है तो मैं क्रेडिट कर देती हूँ और क्रेडिट को नलीफाई करना है तो मैं डेबिट कर देती हूँ. तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट है इसे मुझे नलीफाई करना है, इस इफेक्ट को मुझे रिवर्स करना है. तो मैं पासबुक में मैं बैंकर को बोलूंगी कि बाबा प्लीज इसे डेबिट कर दो 17,070 से. So this is our missing effect here. Are you getting this? बहुत बार यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो गलती हो गई बैंक से, अब क्या करें. सोचिए ना प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, बैंक ने गलती कर दी तो बैंक के पास ही तो जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि बाबा इसे रिवर्स कर दो. तो बस इसे ही हमें बीआरएस में लिखना है. हमने इसे रिवर्स कर दिया तो मिसिंग इफेक्ट डेबिट साइड पे आया. अब गोल्डन रूल हमारा क्या कहता है, गोल्डन रूल के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट पहले हमें देखना है. अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट बिकॉज ओवरड्राफ्ट है. तो गोल्डन रूल में चलते हैं. देखो क्या दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट ऐड करेंगे. तो बीआरएस में आई एम गोइंग टू ऐड 17,070. देखिए यहाँ पे 17,070 ऐड कर दिया और क्या लिखेंगे, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक. ओके, नेक्स्ट
बैंक पेड annual subscription to Chamber of Commerce 6,000 on Bhuvaneshwar standing order, which was not recorded in the cash book. So now let us prepare rough formats first. Cash book and passbook. Debit, credit, debit, credit. अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, देखो बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब जब भी पेमेंट होता है तो पासबुक में क्या होता है, याद करिए, पासबुक में डेबिट होता है। प्लीज रिमेंबर, अगर किसी को कोई भी डाउट है उन लोगों के लिए प्लीज रिमेंबर, जब भी रिसीट्स होते हैं, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, पैसा मिला, डिपॉजिट हुआ, तो कैश बुक में डेबिट होता है और पासबुक में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, पासबुक में क्रेडिट होता है। ऑलराइट, और जब भी विड्रॉवल्स होते हैं कैश बुक में क्रेडिट होता है और पासबुक में उसका उल्टा, पासबुक में डेबिट होता है। राइट, ये बहुत ही बेसिक है, ये तो हमें पता है। एंड ऑल्सो व्हेनेवर आई एम रिफरिंग टू द कैश बुक फॉर बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज रिफरिंग टू द बैंक कॉलम। ओके, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो अब यहाँ पे पेमेंट हो गया है तो हमारे पासबुक में डेबिट हो गया। व्हाट इज द अमाउंट, 6,000। तो ये इफेक्ट तो भाई हो गया है। और आगे हमें क्या दिया गया है, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। सो इज देयर अ डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन यू ऑलवेज आस्क whether there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, there is a difference. So second question you are going to ask, what is the missing effect, whether it is debit or credit. अब जब भी पेमेंट होता है बच्चों, हमारे कैश बुक में क्रेडिट होता है। सो क्रेडिट 6,000 का मिसिंग है, so our missing effect is a credit effect. Now thirdly we are going to apply the golden rule. स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। देखिए हमारा गोल्डन रूल, डेबिट एंड क्रेडिट माइनस, तो यहां मैं माइनस कर दूंगी मेरे बीआरएस में सब्सक्रिप्शन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स 6,000। राइट, चलो आगे। पेमेंट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट 350। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कैश बुक में कुछ तो गड़बड़ हुई। ये मेरी कैश बुक है, डेबिट और क्रेडिट। अब हमें दिया गया है पेमेंट साइड। अब कैश बुक की पेमेंट साइड मतलब कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? पेमेंट मतलब क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड पे अंडरकास्ट है 350 से, इसका क्या मतलब होता है अंडरकास्ट? प्लीज अंडरस्टैंड, बी वेरी वेरी अटेंटिव। हाँ, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का डिफरेंस समझिए बच्चों। अंडरकास्ट मतलब अगर यहाँ पे मेरे क्रेडिट साइड की टोटल 1000 होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे गलती से सिर्फ 650 ही बता दी है टोटल। मैंने दिखानी चाहिए थी 1000 लेकिन गलती से 650 दिखा दी, मतलब मेरा जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो 350 से कम दिखाया, 350 से अंडरकास्ट किया। कम दिखाना मतलब अंडरकास्ट करना। Are you getting this? अगर 1000 दिखाना चाहिए था, मैंने उसके जगह पे 650 दिखा दिया। तो अब मैं मेरे अकाउंटेंट को क्या बोलूंगी, इस गलती को मुझे सुधारना है। तो मैं गलती कैसे सुधारती हूँ? अगर मुझे गलती को सुधारना है तो मुझे यहाँ पे 650 को इरेज करके 1000 तो नहीं लिखते आएगा, 650 एज इट इज रहने ही वाला है। तो अब मुझे अकाउंटेंट को जाके बोलना है कि बाबा यहाँ पे 1000 चाहिए था, गलती से 650 हो गया, तो जो डिफरेंस है दैट इज 350, इसकी वापस एंट्री पास करो। अंडर कास्ट हुआ है तो वापस इसे नॉर्मल लेके आ जाओ, तो 350 का क्रेडिट इफेक्ट वापस हो जाएगा, 350 से क्रेडिट करेगा वो। सो 650 प्लस 350 1000। Are you getting this? 350 is our missing effect, and what side? On the credit side itself. Is this very very clear? ये undercast का मतलब आपको समझ गया बच्चों? तो अब हम अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल। हमारा रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट देखो, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट माइनस हो जाएगा। तो बीआरएस में 350 माइनस कर देंगे। देखिए पेमेंट साइड वाज अंडरकास्ट। ओके, चलो आगे बच्चों, अगर
आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Interest on overdraft charged by bank was 1530. Okay, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है. So let us see इफेक्ट क्या आ जाएगा. ये मेरी कैश बुक है और ये पासबुक. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. कुछ चार्ज हुआ है तो पासबुक में डेबिट होता है क्रेडिट होता है. जो भी चार्जेस होते हैं पासबुक में डेबिट होते हैं. तो पासबुक में डेबिट हो गए. क्या अमाउंट से? 1530. लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली डिफरेंस इज गोइंग टू बी देयर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो यहाँ पे कैश बुक में अगर एंट्री होती तो क्या होती? कैश बुक में चार्जेस होते तो क्रेडिट हो जाते 1530 से. राइट. नाउ अप्लाई द गोल्डन रूल. गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट तो डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट देखो, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है. सो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 1530 माइनस कर देंगे. सी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली. ऑलराइट. आगे, कैश डिपॉजिट ऑफ 23,000 on 31st October was not recorded in the passbook. कैश डिपॉजिट किया है लेकिन पासबुक में ही एंट्री नहीं हुई है. तो देखिए, लेट अस सी कैश बुक एंड पासबुक. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. अब जब भी पैसा डिपॉजिट होता है तो मेरे कैश बुक में डेबिट होता है क्रेडिट होता है? कैश बुक में डेबिट होगा. कितने से? 23,000 से. तो ये एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में इफेक्ट नहीं दिया. इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है क्या? यस, बैलेंस में डिफरेंस है बिकॉज पासबुक में एक एंट्री मिसिंग है. अब जो एंट्री मिसिंग है वो डेबिट है या क्रेडिट है? लेट अस सी. अगर मैं पैसा डिपॉजिट करती हूं तो पासबुक में क्रेडिट होता है. राइट. सो 23,000 का क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है. एंड थर्डली, अप्लाई द गोल्डन रूल. व्हाट डज द गोल्डन रूल से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस. सी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डेबिट है ना. स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है. डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा. सो 23,000 को हम माइनस कर देंगे. देखिए, कैश डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. वेरी क्लियर? ऑल राइट. एंड लास्ट, checks issued but not presented to the bank for payment. चेक इशू हो गए तो कैश बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. चेक इशू जब होते हैं तो पेमेंट होता है. राइट. सो इसीलिए कैश बुक में 40,000 क्रेडिट साइड पे दिखा दिए. लेकिन पासबुक में एंट्री तभी पास होगी जब चेक क्लियर हो जाएंगे. राइट. तो पासबुक में यहाँ पे एंट्री पास नहीं हुई. So first question that we will ask, whether there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, there is a difference, right? Because entry pass नहीं हुई है पासबुक में. तो मिसिंग इफेक्ट क्या है is our second question. अगर पासबुक में चेक क्लियर होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है 40,000 से. So missing effect is on the debit side. And thirdly, we will ask ourselves, what is the golden rule? हमारा golden rule कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अगर डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट ऐड करेंगे तो 40,000 हम ऐड कर लेंगे. सी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. गेटिंग इट? अब हमें क्या करना है? एट द एंड वी जस्ट हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे ऐड करेंगे, माइनस करेंगे एंड लास्टली वी विल गेट द बैलेंस. वेट, बैलेंस किस तरह से लिखना है? यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है. तो जब आप लास्टली लिखते हो, गलती से बैलेंस एज पर कैश बुक मत लिख देना. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. प्लीज रिमेंबर,
गलती से हम एक आदत होती है ना बैलेंस लिखने की, तो बैलेंस लिख देते हैं, ऐसे मत करिए। स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट था, तो यहां पे भी आपको ओवरड्राफ्ट लिखना है। ऑलराइट, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों? अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा है तो लेट मी नो, डू लेट द कमेंट्स पोर इन, डू हिट द लाइक बटन, एंड जाते जाते आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिए जिसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिफिकल्ट लगता है। बच्चों, आई हैव टेकन दी एफर्ट्स टू एंश्योर दैट मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, यू कैन शो योर एप्रिसिएशन बाय शेयरिंग दिस लेक्चर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।